हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? कहीं भी रहो दोस्तों, अच्छे रहो और अच्छे सोचो और अच्छे लायक बनो। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मेरे वीडियो आप देखते हो और कीमती टाइम निकाल करके आप वीडियो देखने के लिए टाइम देते हो, इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं कुछ टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। टॉपिक है बिजनेस और सक्सेस मैन कैसे आगे बने। उसी टॉपिक में बात करने चाहता हूँ। आप वीडियो स्किप नहीं करने का, आप देखिए। शायद आपको अगर फ़ायदा ना हो तो दूसरे को ज़रूर फ़ायदे होंगे, उस तक शेयर करवा देने का ये आपका बड़ा मेहरबानी होगा। तो मैंने आगे कीमती टाइम आपका लेने के पहले मैं आगे अपना बिजनेस और सक्सेस का स्टोरी मैं सुनाता हूँ। और कुछ सुनाने से पहले किसी शायर ने अर्ज किया है, वो मैं सुनाता हूँ। बड़े बनना है तो झुकना सीखो, बड़े बनना है तो झुकना सीखो, मालिक बनना है तो नौकर पालना सीखो, ऊपर उछलना है तो उड़ना सीखो, और नीचे रहना है तो गिरना सीखो। आगे जाना है तो सक्सेसमैन आदमी के साथ संगत करो, अगर आगे अगर नहीं जाना है तो अपने ज़िंदगी को कामयाबी मत समझो। मेरे इस शायर से आपको क्या अंदाज़ा लगाया? अगर आपको कुछ नहीं करने का है तो क्यों टेंशन लेंगे? खाओ पियो रहो, आराम करो, जैसे पहले था वैसे अभी रहो। जिस तरह से दुनिया से आए थे उस तरह से अभी भी दुनिया में उस तरह से रहो, उस तरह से चला जाओ। आने का कोई मतलब नहीं, जाने का कोई मतलब नहीं, क्या करने का क्या नहीं करने उसका कोई मतलब नहीं। आए क्यों जाए क्यों, इसका कोई मतलब है नहीं, तो क्या कहेंगे। इसलिए दोस्तों आगे ये करता हूँ, आपका आज का ज़माना है का लोग जब बिजनेस जो करने जा रहा है, जिसके पास बिजनेस का एक पैसे का नॉलेज नहीं, उससे सलाह मशवरा लेगा। भाई मैंने ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मैंने ये काम करना चाहता हूँ, मुझे सलाह दो। अरे भाई दोस्तों, जिन्होंने बिजनेस के बारे कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं, वो बिजनेस के बारे में आपको क्या बताएगा? हाँ, जो बिजनेस के बारे कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं, कभी ये किया नहीं, वो बता सकता है? हाँ, आप टीचर है, मान लो आप टीचर है। हाँ, अब टीचर जितना टीचर को टेक्निकल नॉलेज होगा उतना ही स्टूडेंट को सिखाएगा ना। अगर मान ले उसको अगर है नहीं तो वो सिखाएगा। बात का मिसाल ये लोग, अगर मान ले हमको अगर दिल्ली जाना है, ठीक है, अब दिल्ली जाने के बदले हम अगर बम्बई चला जाए, रूट अलग पकड़ ले, तो होगा क्या? नहीं होगा ना जी। कहने का मतलब ये है कि जो भी बिजनेस आप करते हो, करने के लिए सोचे हो, सोच रहे हो, उस बिजनेस के बारे हर एक चीज़ ए टू जेड उसको आपको जानकारी होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। बिजनेस ऐसे नहीं होता, एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बारे में सोचना चाहिए कि इस जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ तो इस बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ नहीं तो समोसा का दुकान कोई और कर लिया, मैं भी समोसा का वहाँ कर लिया, पहले सोचना पड़ेगा कंपटीशन कितना है, क्या है, नहीं है। हर एक चीज़ अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब बिजनेस आपको सफलता होगा। जब तक तुम उस बिजनेस के बारे में नहीं समझोगे, अनपढ़ में बिजनेस कभी कोई काम शुरू नहीं करना दोस्तों। हमेशा जो काम करोगे वो काम हमेशा हमेशा 100% उसको अच्छे से समझो तब करो, नहीं तो ज़िंदगी भर आप कामयाबी नहीं होगे। और कामयाबी का मतलब ये होता है कि सलाह कभी
उससे नहीं लेने का, जिससे किसी चीज़ को मालूम ही नहीं है, सलाह उससे लेने का। इस रास्ता में जो काम मैं करने जा रहा हूँ, इस काम में वो सक्सेस कैसे हुआ, उसका हिस्टोरी सुनिए, उसका इतिहास देखिए, उसी का इसमें चलिए, तब आप बनोगे। जब तक आप उसका रास्ता नहीं अपनाओगे तब आप कभी सक्सेसमैन नहीं बनोगे। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, कोई चीज़ करने से पहले आपको इतना ध्यान जरूर होना चाहिए कि काम क्या है, कैसा करना चाहिए, किस तरह से किसका साथ देना चाहिए, और किस तरह से मतलब उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, और कौन कौन आदमी इस बिज़नेस किया है। बेगर सोचे समझे कोई सा भी यूट्यूब देखा और सोच लिया ये बिज़नेस हमको करना है, इतना कन्फर्म हो गया तो हम इसको बिज़नेस करना है, इतना बिज़नेस करना है तो करना है। लेकिन उस बिज़नेस का बारे में कुछ मालूम नहीं तो क्या करना है। ऐसा कभी गलती नहीं करने का, लेकिन करने का काम तो आपको करने का है, आपको ऐसा रहने का नहीं, करने का है। लेकिन करने का जिस अंदाज जिस तरीका है, उस तरीका अंदाज से करने का। उस अंदाज तरीका से करोगे तो कभी नुकसान नहीं हो गया है, और उस अंदाज तरीका से अगर नहीं करोगे तो अब आगे चल के नुकसान होगा। यही है बिजनेस का लाइन। और दूसरा और एक चीज़ है कि बिजनेस करने से पहले सोचना जरूरी होता है कि अब मिसाल के तौर पे हमने किसी राशन दुकान या किसी तरह की दुकान खोल लिया। अब राशन दुकान जैसे खोला मैंने तो आजू बाजू में ही दुकान है ना, आजू बाजू में कितना कंपटीशन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और जो हम प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो अपने दुकान में, या आपसे या उधर बाजू वाले दुकान से जो इंसान यूज करता है, दोनों का मतलब अंतर क्या है, किस रेट से देता है और किस रेट से इन्होंने मतलब आप देते हो। अब बताओ, उसमें कंपटीशन होगा तो वो भी देखना पड़ेगा कि हम इससे कंपटीशन में पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, इतना सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो अंदाज आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ बिजनेस करने के लिए और थोड़ा जिगर भी होना चाहिए। जब तक जिगर नहीं होगा, जब तक उल्टा सुल्टा जब तक नहीं सोचोगे तब तक तुम सीधा रास्ता पे नहीं जाओगे। उल्टा सोचना ही एक सीधा रास्ता जाने का एक मिसाइल है। जब तक तुम कुछ नहीं सोचोगे तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब तुम बिजनेस नहीं करना, बिजनेस हर इंसान करने का, लेकिन करने का लाइन से करोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। अगर लाइन से नहीं करोगे तो हमेशा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। यही हमारा आपसे यही कहना है। और दूसरा जो ये है कि आदमी कोई बिजनेस करता है तो उसका मजाक उड़ाने चला जाता है, वाह 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 बड़ा बिजनेस करने वाला है, अरे बड़ा नेता बन गया, बहुत अच्छे करने जा रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये चीज़ याद रखने का, आपका मजाक उड़ाने वाला बहुत होगा। आपको इतना मजाक उड़ाएगा, आपको पागल कहेगा, बेअकल कहेगा, बर्बाद होगा, घर बर्बाद होगा, आपका रिश्तेदार कहेगा ये बर्बाद होने जा रहा है, ये इसका आरोस पड़ोस जितना जो भी सब बोलेगा ये बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन आपको सुनने का नहीं है, आप उस बिजनेस को सुनने का, उस बिजनेस को आपको खुद अपने अंदर विश्वास होनी चाहिए, आत्मनिर्भर विश्वास होने चाहिए कि मैं ये बिजनेस जब शुरू करूँगा तो मैं सफलता करके रहूँगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तब वो बिजनेस सक्सेसमैन होगा। आपका दिल खुद कहना चाहिए कि ये जब हम चालू करेंगे 100% में सक्सेस हो जाएंगे। तब आपका दिल अगर कामयाबी अगर नहीं बोला तो समझ लो आपका अधूरा है अभी। उसको पहले अच्छे से आत्मनिर्भर विश्वास अपने दिल में बनो, उसके बाद बिजनेस का आगे बढ़ाओ। और कहने का मतलब अभी का ज़माना सुन, आप अच्छे इंसान बन गया तो आपका पीछे टांग अड़ाने वाला बहुत होगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा तो अच्छे इंसान कैसे बना, वो राज आपका कभी नहीं लेगा। अरे वो राज लो ना उससे, वो अच्छा कैसे बना, उसका जो टांग खींचते रहते हो तो आप तो उसका टांग खींचोगे, लेकिन
आप भी उसका पीछे चला जाओगे। ये जलन, ये रिस हर जगह होता है, हर गांव हर जगह में होता है, लेकिन ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलता, आपको नुकसान होता है। आप अगर उससे अगर कुछ सीखना चाहते हो, सीखोगे तो कुछ फ़ायदा होगा। किसी का चीज़ को देख करके ये मत तरसो दे, अरे बाबू इतना कर लिया, वो इतना कर लिया, इतना पैसा कैसे बन गया, ये कभी नहीं करने का। अभी यही होता है, लेकिन ऐसा करने से आपको फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ऐसे से परहेज लीजिए। आप जो इंसान अच्छा बना है उससे पहला सोचो अच्छे कैसे बना, अच्छे लायक कैसे बना, अच्छे नामदार कैसे बना, उसके बातों में आप मतलब आइए और समझिए क्या है, तब आप सक्सेस मन बनोगे। आप दोस्तों आप बात बात का मिसाल लो। आप मान लें अच्छे इंसान से रहोगे अच्छे बनोगे, आलिम से रहोगे आलिम बनोगे, जाहिल से रहोगे जाहिल लोगे, बिजनेसमैन से रहोगे तो बिजनेसमैन बनोगे, बुरे दोस्तों के साथ रहोगे बुरे दोस्तों के जैसा बनोगे। जैसा संगत करोगे वैसे ही व्यवहार होगा, वैसे ही होगा, जैसे ही करनी वैसे ही बननी होगा। यही है नेम दुनिया का। इस माहौल में रहोगे उस माहौल में प्रयास अगर गधा भी अगर शेर का संग रहेगा ना, वो भी शेर का जैसा आवाज़ करेगा, और शेर का बच्चा अगर गधे के साथ रहेगा ना, तो गधा का जैसा वो व्यवहार करेगा। यही अंतर है हर चीज़ में। उसके लायक बनो और उसको समझो, और अच्छा अपने बिजनेस करने से पहले हर एक चीज़ सोचो और करो। और कहने का मतलब है कि गाँव में अगर कभी काल गांव में क्या होता है, लाइट नहीं होता पहले ज़माने में। 10 साल बाद वो लालिम चल रहा था, अचानक एक जगह में लाइट जलने लगा। अरे बाप, सारा गांव अंधेरा, एक जगह कहीं लाइट जलेगा तो सब गांव तो अच्छा होगा। अरे वो कैसे जला कैसे जला, उसको तो मतलब वो पेट में दर्द होने चालू होगा। तो कहने का मतलब ये ऐसा ही होता है। लोग कुछ भी कहे लेकिन लोगों के बातों में नहीं आने का। आपको जो करने का है तो करते जाने का। लोग बहुत तरह से बात बोलेगा, लोगों के विचार में कभी नहीं आने का। सुनने का सबका, लेकिन करने का अपना। यही है अपने ज़िंदगी का, लाइफ का आगे बढ़ाने का रास्ता। ऐसा अगर नहीं करोगे तो कभी ज़िंदगी में लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। तो किसी शायर ने अर्ज किया है, जो हालात को कुचल करके जो हालात को कुचल करके पैर के नीचे आगे निकल कर इतिहास रचा दिया, जो हालात को कुचल करके आगे निकल कर पैर में आगे निकल कर चला गया, वो इतिहास रचा दिया। और जिन्होंने जंग करके जीत कर आया, वो योद्धा कहलाता। हेलो दोस्तों, सही है। आप इस यूट्यूब वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इसको देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आपने कीमती टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे फिर मिलेंगे दूसरा टॉपिक में। तब के लिए जय हिंद दोस्तों।